Hello, all the CA Foundation September 2024 aspirants. I am Shulo, and in today's video, I'm going to share some important tips relating to economics which would help you benefit not only in economics but also help you in passing the overall CA Foundation exam. So, without wasting any time, let's start. The first thing that I would mention here is that बहुत सारे लोग ये सोच के जाते हैं एग्ज़ाम में कि अगर मेरे तीन पेपर स्टार्टिंग के जो तीन पेपर होते हैं दैट इज़ अकाउंट्स, लॉ एंड मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं गया, फिर भी मैं इको में संभाल लूँगा एंड आई स्कोर मोर मार्क्स इन इको. बट the eco paper that you're giving now is not the same eco that was there till December 2023. इको में अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आ गया है और इसकी वजह से आपका पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन गया है. सो ये बात ध्यान रखना कि इको इस बार आपका एग्रीगेट नहीं संभालने वाला. You have to focus on the other subjects equally so that you can score more in the other subjects, ताकि अगर इको में कम मार्क्स भी मिले तो भी आप फेल नहीं होंगे. The second advice that I would give is that ये मत सोचते बैठना एग्ज़ाम टाइम में ड्यूरिंग दोज 1.5 days आफ्टर द मैथ्स एग्ज़ाम कि वॉट यू विल डू आफ्टर द इको एग्ज़ाम. आप कहाँ घूमने जाओगे, किसके साथ जाओगे, क्या करोगे एग्ज़ाम के बाद, ये मत सोचना वो 1.5 days में. फोकस मोर ऑन प्रिपेयरिंग फॉर इको रैदर देन थिंकिंग अबाउट ऑल दिस. बिकॉज ये मेरी भी साइकोलॉजी थी कि ड्यूरिंग दोज लास्ट 1.5 days बिटवीन द मैथ्स पेपर एंड द इकोनॉमिक्स पेपर इट वॉज द मोस्ट टफेस्ट टाइम. बिकॉज तभी मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ रहे थे कि मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, ये सब. सो डोंट थिंक अबाउट दैट. इट विल हैम्पर योर प्रेपरेशन एंड आपको शायद इको में कम मार्क्स भी मिल सकते हैं. सो इको बीइंग द लास्ट पेपर, आपको बस प्रेपरेशन अच्छा करना है और किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, और एग्ज़ाम भी घाई गड़बड़ी में ख़त्म मत करना. इको का पेपर 2 घंटे का होता है बट मोस्ट स्टूडेंट्स फिनिश द पेपर इन लाइक 1.5 hours. सो डोंट be in a hurry and try to complete all the 100 questions in 1 hour. आराम से अपना टाइम लेके करना, सोच के करना. इस बार मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस विल बी हार्ड. सो if you want to be relaxed in the economics paper, then you should be having these what expected marks in the 3 earlier papers. Again, expected marks का मतलब वो है जो आपको expected है कि आपको कितना आएगा, और एग्ज़ाम देने के बाद सबको ये पता होता है कि उनको ये कितना मार्क्स मिलेगा एग्ज़ाम में. सो आफ्टर राइटिंग द एग्ज़ाम यू विल नो योर एक्सपेक्टेड मार्क्स कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्या मुझे उतना मिलेगा या नहीं. सो एज आई सेड, अकाउंट्स में in the range of 60 to 70 marks, business law in the range of 50 to 60 marks, and mathematics also in the range of 60 to 70 marks. तो आप एश्योर्ड हो कि आप पास हो जाओगे प्रोवाइडेड आप 40 मार्क्स से अबाव ही लेके आओगे इन इकोनॉमिक्स. सो रिमेंबर, इकोनॉमिक्स का पेपर ज़्यादा ऑफेंसिव होते मत खेलना. MCQs है, नेगेटिव मार्किंग है ऑफ 0.25 मार्क्स. कहीं आप तीनों पेपर में अच्छे से पास हो जाओ और इकोनॉमिक्स आपको गिरा ना दे एंड यू हैव टू गिव द नेक्स्ट अटेम्प्ट. सो think wisely before circling the OMR sheets. Think about your expected marks in the other subjects and उसके हिसाब से ही आप आंसर करना. The last part of this video will be about the focus points of economics कि आपको क्या क्या करना चाहिए. सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपको पता है 5 चैप्टर है, बट उसमें से आपको सबसे ज़्यादा जो चैप्टर पे फोकस करना है for most students, average students that I'm talking about, is the chapter of production and cost. because वो chapter में इतने सारे diagrams होते हैं, standard average cost curve, long average cost curve. There are so many diagrams and it becomes so complicated कि आपको एग्ज़ाम हॉल में ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डायग्राम किसका है. सो मेक श्योर दैट यू
look at those diagrams, revise those diagrams in the 1.5 days of the examination. And now moving to macroeconomics. Macroeconomics, no doubt, is difficult, but you can easily score 30 out of 50 marks in macroeconomics. And let me tell you how. तो अगर आपने अभी तक इंडियन इकोनॉमी जो लास्ट चैप्टर है ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आपने वो नहीं किया है अभी तक, देन प्लीज़ डू दैट, बिकॉज उसमें से 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आने ही वाले हैं. एंड इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. क्या ब्रिटिश रूल है, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 है, ऑल दीज थिंग्स ये सब है. एंड इट इज़ वेरी इजी, इट्स नॉट दैट हार्ड. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इजी चैप्टर है. देन इसके बाद जो चैप्टर है दैट यू शुड फोकस ऑन इज़ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में देर आर 5 यूनिट्स, बट उसमें से भी द लास्ट यूनिट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट दैट आई फील. आप या तो कर सकते हैं या तो स्किप कर सकते हैं. मैंने ये जो 5th यूनिट था वो पूरा स्किप कर दिया था. तो जो यूनिट्स मैंने किए थे दैट इज़ थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड नेगोशिएशंस एंड एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स. इसमें से भी तकरीबन 10 से 12 मार्क्स का आता है नेशनल जो इंटरनेशनल ट्रेड है. एंड मनी मार्केट ऑल्सो it is a bit technical, but it's not as technical as national income, so you can still do it. And with money market there is public finance, and last is chapter number 7, public finance. Chapter 6 is a very difficult chapter I feel, और उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, एंड इट्स वेटेज इज ऑल्सो नॉट दैट मच. ओनली 8 to 10 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दैट. तो अगर आपका अभी तक वो चैप्टर हुआ नहीं है, टिल द टाइम ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपका वो चैप्टर नहीं हुआ है तो वो चैप्टर मत करना, स्किप कर देना. जो आपको आता है अभी, फोकस ऑन रिवाइजिंग दैट. अगर आपने चैप्टर 10 नहीं किया इंडियन इकोनॉमी तो वो करना. साथ में जो दूसरे चैप्टर्स है पब्लिक फाइनेंस एंड मनी मार्केट, उस पर अपना स्ट्रेंथ बनाओ. और इंटरनेशनल ट्रेड में से जो there are different types of areas like free trade area, custom trading block, free trading region. वैसे जो areas है it's there in international trade, वो करके जाना. उसमें से 1 question is expected. in macro economics आपको ट्राई करना कि आपको 30 मार्क्स मिले 50 में से. एंड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स your focus should be on scoring at least 40 out of 50, because that pattern has not changed and the questions are also very easy of microeconomics compared to macroeconomics. So in this way, if you follow my strategy, you can easily score 70 out of 100 in economics paper. याद रखना, इकोनॉमिक्स लास्ट पेपर है, कोई घाई गड़बड़ी मत करना इकोनॉमिक्स में. अगर आपने इकोनॉमिक्स क्रैक कर लिया तो, और बाकी सारे पेपर्स भी, तो आप फाउंडेशन पास होके इंटर में आ जाओगे. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.